तो आपने कभी न कभी रेशियो यानी अनुपात के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आखिर ये होता क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका यूज कहाँ होता है, तो ये सारा चीज़ देखेंगे, एकदम बेसिक से टॉप तक देखेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए दो संख्याएं दी गई है। पहली संख्या अगर 10 है और दूसरी संख्या 20 है, और ये दोनों संख्याएं बट्टे यानी बाय के रूप में है, यानी 10/20। तो रेशियो का मतलब होता है कि इन दोनों का सरलतम रूप। तो इन दोनों का सरलतम रूप क्या होगा, 1/2 होगा। तो रेशियो में रूल होता है कि इन दोनों को काटेंगे तो एक ही का टेबल में, मतलब कोई भी एक ही डिजिट के अनुसार इसे काटेंगे। यानी अगर इसे 4 से काटते हैं तो इसे 4 से काटे और इसे भी 4 से ही काटना होगा। ऐसा नहीं कि इसे 4 से काटे इसे 5 से काटे। तो फिलहाल अगर इसे 10 से काटते हैं तो ये 2 बार में, और इसे फिर से 10 से काटते हैं तो ये 1 बार में। यानी जब भी काटे तो कोई एक ही के टेबल में दोनों को काटना है, अलग अलग टेबल में नहीं काटना है, तभी ये रेशियो में बनता है। तो इस बट्टे को ही हम लोग बोल सकते हैं 1/2, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए इस रेशियो को हम अपने सुविधा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग जिस तरह काट सकते हैं उसी प्रकार गुना भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 से गुना करें तो इस साइड भी 4 से ही गुना करना होगा, यानी 4/8, यानी 4/8 भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसमें और भी कुछ गुना कर सकते हैं। लेकिन जब भी इसे काटेंगे, देखिए ये फिर से अगर कटता है तो 4 का टेबल में ये 1 बार में कट गया, और फिर से ये 4 का टेबल में 1 ही बार में कट गया। तो फिर से देखिए जो बेसिक इसका था, यानी जो इसका पहले में था 1/2 में था, वही वो वापस आ चुका है। यानी रूल एक ही चीज़ है कि जब भी काटे तो कोई एक ही टेबल में काटे, और जब भी गुना करे तो कोई एक ही टेबल में गुना करें। तो इसके कुछ बेसिक रूल और भी हैं, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि A/B 3/4 है, B/C 8/9 है। अगर ये सिंपल रेशियो में बात करें, अनुपात में बात करें, तो A/B अपना सरलतम रूप में है और B/C भी अपने सरलतम रूप में है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर पूछा जाए कभी भी A/B/C, यानी ये अलग अलग अगर तीनों अनुपात में होंगे तो किस अनुपात में होंगे, तो ऐसा अगर पूछा जाए तो देखिए इसे बहुत ही तरीकों से बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे पहले अगर हम लोग जो पुराने मेथड का यूज करेंगे तो उसमें क्या किया जाता था कि इन दोनों में एक कॉमन को दिखाया था। देखिए यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी है। कॉमन के रूप में यहाँ बी है और यहाँ भी बी है। तो हमेशा क्या कीजिए, जो कॉमन है उसे बीच में लिखिए और जो अलग है उसे अब कहीं भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो A/B क्या है, 3/4। यानी ऐसा जब भी दिया जाता है तो फर्स्ट वाला वैल्यू फर्स्ट का होता है, सेकंड वाला सेकंड का होता है। यानी A का 3 होगा, B का 4 होगा। तो A के नीचे 3 लिखना है और B के नीचे 4 लिखना है। लेकिन जब दूसरे वाले में जाते हैं तो यहाँ भी B है और C है। तो B का वैल्यू अब देखिए यहाँ पे 8 है और C का वैल्यू अब यहाँ पे 9 है। तो B का नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इस जगह पे क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। और C का वैल्यू क्या है, 9 है। तो C का वैल्यू C के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। तो जो पुराना मेथड था उसमें क्या किया जाता था ना, इन दोनों को कुछ इस प्रकार से गुना किया जाता था, ऐसे। यानी 3 और 8 गुना होगा आपस में, तो ये बनेगा 24। फिर यहाँ पे रेशियो देना होता था और ये दोनों आपस में गुना होगा, तो ये गुना होने पे बनेगा 32। और फिर ये दोनों गुना होता तो ये गुना होने पे बनता 36। तो देखिए ये तो गुना होने पे आ चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, रेशियो का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप। तो देखिए ये कट सकता है, लेकिन कब जब भी कटेगा तो किसी एक ही के टेबल से कटेगा। तो देखिए अगर इसे हम लोग काटना चाहें तो ये 4 का टेबल में कट सकता है। तो 4 का टेबल में ये कटेगा 6 बार में, 4 का टेबल में ये कटेगा 8 बार में, और 4 का टेबल में ये कटेगा 9 बार में। यानी अगर पूछा जाए A/B/C क्या होगा, तो देखिए वो इस रेशियो में है, 6:8:9 के रेशियो में है, जो कि ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे हम लोग और भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। तो देखिए सवाल यही है, अब इसे दूसरे मेथड से कैसे बनाएं। तो देखिए इसमें क्या किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि A/B है जो कि 3/4 है।
दूसरा है B/C जो कि 8/9 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, लेकिन यहाँ पे B का वैल्यू क्या है 4 है, क्योंकि ये बाद में है तो इसका बाद का ही वैल्यू होगा जो 4 है। और यहाँ पे देखिए B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो एक ही जगह पे देखिए, एक ही जगह पे B का वैल्यू अलग अलग है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 है। तो क्या कर सकते हैं ना, वैल्यू को बराबर करके भी हम इसे बना सकते हैं। तो सेम वही रूल है जैसा बताया गया था कि अगर इसे हम लोग 1 का टेबल से काट सकते हैं तो 1 का टेबल से गुना भी कर सकते हैं। यानी यहाँ देखिए 8 है और यहाँ 4 है, यानी इसे अगर 8 बना देते हैं तो ये क्या होगा, B का वैल्यू इक्वल होगा, तो हम लोग डायरेक्ट तीनों का रेशियो में लिख सकते हैं। यानी इसे 8 बनाने के लिए, इसे A/B को 8 बनाने के लिए ऐसा तो लिख सकते हैं कि देखिए इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4। इसे 8 बनाने के लिए 2 से 8 क्यों बनाएंगे, क्योंकि 8 यहाँ भी है। तो इसे 8 बनाने के लिए 2 से गुना किए, तो इधर गुना करेंगे तो क्या है, इधर भी गुना करना होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं 6/8। यानी अब देखिए A का वैल्यू 6 हो गया, B का वैल्यू 8 हो गया, B यहाँ भी 8 है, B यहाँ भी 8 है, यानी अब तीनों बराबर है, एक रेशियो में आ चुका है। यानी अब डायरेक्ट लिख सकते हैं A/B/C बराबर, तो A का वैल्यू हमारा 6 आया है, B का वैल्यू हमारा 8 आया है और C का वैल्यू हमारा 9 आया है। यानी ये देखिए सेम ही आ चुका है। तो चलिए अब इसे तीसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा रहने पे क्या करना है, डायरेक्ट लेके हमें क्या निकालना था, A/B/C निकालना था। तो इस प्रकार लिखना है और जो भी वैल्यू दिया हुआ है बस उसे उतारना है। तो देखिए इसमें क्या है, A/B है, यानी फर्स्ट वाला A का वैल्यू है, बाद वाला B का वैल्यू है। तो A का वैल्यू के नीचे A का वैल्यू यानी 3 लिखना है, B का वैल्यू के नीचे B का वैल्यू लिखना है। अब फिर से B का वैल्यू है और C का वैल्यू है, तो B का वैल्यू 8 है, यानी B के नीचे फिर से 8 लिखेंगे और C के नीचे 9 लिखेंगे। अब एक यहाँ पे ऐसा लकीर खींचना है। अब देखिए जो खाली जगह बचा हुआ है वहाँ क्या करना है ना, उसके पहले वाली या उसके बाद वाली संख्या को भरना है। तो यहाँ बाद वाली संख्या क्या है, ये 4, यहाँ पे 4 अपने आप आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे पहले वाली मतलब बाद वाली संख्या, तो यहाँ पे 8 अपने आप आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस गुना करना है। तो ये ऐसे गुना होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये गुना होने पे 24, ये गुना होने पे 32 और ये गुना होने पे 36। तो फिर से वही रूल है कि रेशियो क्या होता है, एकदम सरलतम रूप होता है, यानी छोटा से छोटा रूप, उसके बाद उसे और नहीं काट सकते हैं। तो इसे 4 का टेबल से काट के छोटा बना सकते हैं। तो 4 का टेबल से अगर काटते हैं तो ये 6 बार में, ये 8 बार में और ये 9 बार में, यानी इसका छोटा से छोटा रूप क्या होगा 6:8:9, जो कि इसका सही उत्तर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।